नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार शर्मा, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स मुरलीपुरा जयपुर से। पिछली क्लासेस में हमने बात की थी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की, हमारा टॉपिक चल रहा था। और पिछले वीडियो में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, इसका नाम है कैपिटल। उसका मीनिंग आपको क्लियर किया था, सेल्फ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अपना जो कुछ भी लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ट्रांजैक्शन इफेक्ट सीआर क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस का किसी भी थर्ड पर्सन से कोई रिलेशन नहीं होता है। ये हमारी अकाउंटिंग कहती है कि हम जब किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो उसका किसी भी तीसरे पर्सन से कोई संबंध नहीं है, तीसरे पर्सन से कोई रिलेशन नहीं है। तो नहीं है रिलेशन, तो इट मीन्स उसका उसके ऑनर से भी कोई रिलेशन नहीं है। यदि ऑनर ने पैसा दिया है बिजनेस को तो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि वो उसको वापस पे करेगा। इसलिए कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ वी आर मूविंग अहेड, सेकंड वर्ड की हम बात करते हैं। सेकंड वर्ड हमारा आता है ड्राइंग, जिसे आप कहते हैं आहरण। ट्रांजैक्शन इफेक्ट डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है और मेरे बिजनेस की असेट्स है। ये आप सब लोग पहले से जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उस एस्पेक्ट की बात करेंगे, वो होगा ड्राइंग का मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है हमारे अकाउंट्स में? ड्राइंग का मतलब होता है एनीथिंग विच विथड्रू बाय प्रोप्राइटर from business for personal use। It means एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए एनीथिंग, जो कुछ भी निकालता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। हम कई बार रिलेट ये करते हैं, सर जो कैश निकालता है वो ड्राइंग है। नॉट कैश, एनीथिंग एल्स, कुछ भी वो अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है वो ड्राइंग कहलाएगा। चाहे वो कैश ले जाए, वो कोई गुड्स ले जाए, वो कोई फर्नीचर ले जाए। आज ये मैं बोर्ड उतार के अपने घर पे लगा लूं तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। क्यों? क्योंकि मैं इसे कहां ले गया, मैं इसे अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो बिजनेस में ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब क्या होता है, हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। चाहे हम कुछ भी विड्रॉ करके ले जाएं, और एंट्री करते समय ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है और बिजनेस की असेट्स को रिलेट करता है। डीआर है, बिजनेस की असेट्स है, इसलिए डीआर होता है। ड्राइंग का रिलेशन, अकाउंटिंग का वर्ड है ड्राइंग, और बिजनेस से रिलेशन क्या है, बिजनेस की असेट्स को रिप्रेजेंट करता। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो डेबिट है वो बिजनेस की असेट्स को रिप्रेजेंट करता है और जो क्रेडिट है वो बिजनेस की लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ड्राइंग, हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए हम जो कुछ भी निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए। नाउ यदि ड्राइंग की मैं बात करूं, कौन सा अकाउंट है ड्राइंग? तो ड्राइंग इज ऑल्सो ए पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग भी कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये भी किसके लिए यूज होता है, प्रोप्राइटर के लिए यूज होता है। कैपिटल और ड्राइंग ये दो वो वर्ड हैं, दोनों ही किसके लिए यूज होते हैं, प्रोप्राइटर के लिए यूज होते हैं। इसीलिए आपने इन दोनों वर्ड्स को कहां रखा था, पर्सनल अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में रखा था। वहां आपने इनको वहीं क्लिक किया था। ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्योंकि ये ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्राइंग का मीनिंग आपको क्लियर हुआ। नाउ हम मूव ऑन करते हैं थर्ड वर्ड की तरफ, जो आपको ऑलरेडी पता है, असेट्स, जिसे हम कहते हैं संपत्ति। अकाउंटिंग इफेक्ट, असेट्स एंट्री करते समय डीआर भी होती है और सीआर भी होती है। क्लोजिंग बैलेंस डीआर होगा और एसेट्स मेरे बिजनेस की असेट्स होती है। मीनिंग आपको क्लियर है। पिछले क्लासेस में हमने बात की है कि जिस वस्तु पर हमारा अधिकार है वो हमारी असेट्स है। डीआर और सीआर दोनों होती है, क्योंकि असेट्स कौन से अकाउंट में आती है, असेट्स रियल अकाउंट में आती है। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, पर्सनल,
रियल, नॉमिनल। और जब हम ये नाम लेंगे हमारे माइंड में तुरंत इनका मीनिंग आएगा, क्योंकि हमने इनको सीखा था। यदि नहीं आ रहा है मीनिंग तुरंत दिमाग में, इट मींस हमने इसको सीखा नहीं है। तुरंत हमारे माइंड में आएगा असेट्स इज द रियल अकाउंट। हमने बात की थी असेट्स कौन सा अकाउंट है, असेट्स रियल अकाउंट है। और डीआरसीआर दोनों होता है, क्योंकि हमारे रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन योर बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम योर बिजनेस। तो असेट्स यदि आप परचेज करेंगे तो आपके बिजनेस में आएगा तो आप क्या करेंगे, डीआर, और जाएगा तो आप क्या करेंगे, सीआर। लॉजिक है, डीआर क्यों होगा और सीआर क्यों होगा। लॉजिक नहीं पता है तो यदि है तो कोई यूटिलिटी नहीं है, लॉजिक पता होना चाहिए। तो असेट्स डीआर सीआर क्यों है हमारे पास, रीजन है क्योंकि असेट्स रियल अकाउंट है, बिजनेस में आएगी तो डीआर और बिजनेस से जाएगी तो सीआर। जब किसी असेट्स का अकाउंट बनाएंगे और आप बैलेंस निकालेंगे, क्या निकलेगा, डेबिट बैलेंस निकलेगा। करेक्ट। ये हमारी जो एसेट्स होती है ये 4 तरह की होती है। हम इसको कैटेगराइज करें, डिफाइन करें तो 4 तरह की हमारी एसेट्स होती है, जिसे हम फर्स्ट कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जैसे लाइक आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब टेंजिबल एसेट्स में आता है। जरूरी नहीं है मैं लैंड बिल्डिंग फर्नीचर बोलूं, आपको जो दिख रहा है रियल है आप उसको नाम ले सकते हैं। सेकंड आपकी हम बात करें, फर्स्ट वन टेंजिबल, सेकंड वन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिन्हें हम नहीं देख सकते, जो आपने पिछली क्लासेस में रियल अकाउंट में पढ़ी थी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स। थर्ड हम कैटेगरी करते हैं फिक्स असेट्स। फिक्स मतलब जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज में ली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स असेट्स। जहां ऑन नेक्स्ट वन लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स जिन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कैश, स्टॉक, बीआर, डेटर्स। ये वो असेट्स हैं जिन्हें आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी एसेट्स 4 तरह की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स असेट्स और लिक्विड असेट्स। हाँ करेक्ट, किसी भी कैटेगरी के असेट्स हो, रिलेशन आपके सामने क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आप कहते हैं दायित्व। दायित्व क्रेडिट भी होते हैं और डेबिट भी होते हैं। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है और बिजनेस की लाइबिलिटी है। मीनिंग हम पहले भी बात कर चुके, लाइबिलिटी मतलब क्या है, विच हैव टू पे। हमें जो कुछ भी पे करना है वो हमारी लाइबिलिटी है। जब तक हमने पे नहीं किया तब तक वो हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट रहता है। जब हमने पे कर दिया वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। सीआर क्यों है, डीआर क्यों है, पता होना चाहिए। एंड क्लोजिंग बैलेंस इज क्रेडिट ऑल्सो, और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। टाइप्स की बात करें तो ये लाइबिलिटी 2 तरह की होती है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी जो मुझे कहां पे करनी है, इन द बिजनेस पे करनी है। मैंने अपने पार्टनर से लोन ले लिया, करेक्ट, मैंने अपने फंड्स को यूज कर लिया, वो मेरी इंटरनल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल जो मुझे बिजनेस के बाहर पे करनी है, जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, किसी लेनदार से उधार ले लिया, ये क्या है, मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो मुझे बिजनेस के बाहर पे करनी है। तो लाइबिलिटीज 2 तरह की होती हैं, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने निकल के आता है कॉस्ट प्राइस। इसे हम कहते हैं लागत मूल्य। इसका कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं होता, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ना ये एसेट से ना ये लाइबिलिटी। ये सिर्फ एक कॉमन वर्ड है जो हमारे ट्रांजैक्शंस में यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सुनने में बहुत इजी लगता है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, लेकिन यदि मीनिंग पे जाएं तो मीनिंग मतलब
हम कहते हैं साहब लागत मूल्य जितने में हमने खरीदा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, नॉट खरीदा है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी भी असेट्स का वो प्राइस, एक्चुअल प्राइस जितने में आपने उसको परचेज किया है, प्लस इनक्योर्ड एक्सपेंसेस कि उसको एस्टेब्लिश करने में, उसको लगाने में आपने जो खर्चा किया वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। जस्ट लाइक मैंने ये बोर्ड परचेज किया 2000 रुपए का और इसको लगाने में मैंने 500 रुपए और खर्च कर दिए, तो ये बोर्ड कितने का हो गया? 2500 रुपए का हो गया। दैट इज द वर्ड कॉस्ट प्राइस। कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये अकाउंटिंग लेजर नहीं है, इसलिए इसका कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं है। ऐसे दो वर्ड हमारे पास और होते हैं, कॉस्ट प्राइस है, बुक वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू है। इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये अकाउंटिंग लेजर में यूज नहीं होते हैं। ये देखिए, कोई इनका ट्रांजैक्शन फैक्ट नहीं है, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पर हम असेट्स की वो वैल्यू जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जनरली कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू सेम ही होती है। रियलाइजेबल वैल्यू, किसी भी संपत्ति को बेचने से हमें जो पैसा वसूल होता है, जो वैल्यू रिसीव होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। तो डेट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू। करेक्ट? लेट बी डिस्कस। तो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? परचेजेस। इसे हम हिंदी में कहते हैं क्रय। डीआर और सीआर दोनों होता है, क्लोजिंग बैलेंस सीआर, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस डीआर और बिजनेस की असेट्स। नेक्स्ट वन, परचेज रिटर्न, क्रय वापसी, क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, लायबिलिटी। नेक्स्ट वन, सेल्स। ये मैं सिर्फ आपको लिख रहा हूं, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे कि ये क्या है और क्यों है, और एक ऐसा रिजल्ट आप निकालेंगे जो शायद आपको आज तक नहीं पता था कि हम इसे कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने वर्ड लिखा परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। अब तक आपने, यदि आप कॉमर्स के हैं तो आपने ये पढ़ा है कि ये जो 5 वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, ये पांचों वर्ड क्या होते हैं? ये पांचों वर्ड आपके डेफिनेशन में नॉमिनल अकाउंट होते हैं, यदि आप स्टॉक को छोड़ दे तो। स्टॉक रियल में आता है। परचेज की बात करें, परचेज रिटर्न की बात करें, सेल्स की बात करें, सेल्स रिटर्न की बात करें, तो आप इन्हें क्या कहते हैं? ये सब नॉमिनल अकाउंट है। क्यों है नॉमिनल अकाउंट? हमारी बुक कहती है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। बुक कहती है इसलिए हम क्यों पर कभी गए नहीं। आप अप्लाई करके देखिए, नॉमिनल का जो डेफिनेशन था वो क्या था? वह खाता जिसके नाम से आपको पता चल जाए कि वो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस। इन 4 नामों से आपको क्या पता चल रहा है कि वो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस, इनकम है या गेन? क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट है? डेफिनेशन पर अप्लाई कर सकते हैं? तो डेफिनेशन पर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या इन चारों के नाम से आपको पता चल रहा है कि आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, इनकम है या एक्सपेंसेस है? तो जवाब आता है नहीं चल रहा है। तो फिर आप इन्हें नॉमिनल कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब क्वेश्चन एग्जाम नॉमिनल नहीं है तो कौन सा अकाउंट है? ये कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। आप ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि हाउ इज इट, रियल कैसे होगा? हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं कि ये रियल अकाउंट है। ये नॉट चारों, ये सब पांचों क्या है?
रियल अकाउंट है। क्यों है रियल अकाउंट, इसका लॉजिक भी है, क्योंकि क्यों का जवाब है तो आप अपने एस्पेक्ट को प्रूव कर सकते हैं, क्यों का जवाब नहीं है तो फिर आप प्रूव नहीं कर सकते। तो क्यों का जवाब हमारे पास है कि ये सब रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये सब हमारे अकाउंटिंग में सिर्फ एक वर्ड के लिए यूज किए जाते हैं जिसका नाम है गुड्स। गुड्स यानी होता है माल, करेक्ट। और इस माल के लिए हमारे अकाउंट्स में ये सब नाम यूज होते हैं जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। ये पांचों वर्ड किसके लिए आते हैं, गुड्स के लिए आते हैं। और गुड्स इज ए रियल टेंजिबल फॉर्मेट, गुड्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपके सामने होता है, इसलिए ये पांचों क्या कहलाते हैं, ये पांचों रियल अकाउंट कहलाते हैं। और थोड़ा सा बैक जाएं हम गुड्स पे, तो इसका भी आपके पास एक लॉजिक है कि आप जब किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो कौन सी वस्तु आपके लिए गुड्स होगी और कौन सी वस्तु आपके लिए गुड्स नहीं होगी। यानी यदि हम इस गुड्स की बेस पे जाएं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें कि जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, ऑब्जेक्ट यानी मैं बात कर रहा हूं किसी भी वस्तु की, कि कोई भी वस्तु मेरे सामने है, कि जैसे ये मार्कर मेरे सामने है, अब ये मार्कर मेरे लिए गुड्स है या क्या है, इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, क्योंकि जब मैं इसको डिफाइन कर पाऊंगा तो ही मैं इसकी अकाउंटिंग कर पाऊंगा, डिफाइन नहीं कर पाऊंगा तो अकाउंटिंग नहीं कर पाऊंगा। और डिफाइन यही करना है कि ये गुड्स मेरे लिए क्या है, ये मार्कर मेरे लिए क्या है, गुड्स है या और कुछ है, और कुछ क्या हो सकता है, और कुछ की भी हम बात करेंगे, ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा कि ये जो मार्कर है वो आपके लिए गुड्स है या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं किसी भी वस्तु की कि वो हमारे लिए गुड्स कब है और कब नहीं है, गुड्स है या नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु की आप बात करें, वो आपके लिए गुड्स भी हो सकता है और असेट्स भी हो सकता है। यानी ये जो मार्कर अब मेरे हाथ में है ये गुड्स भी हो सकता है और असेट्स भी हो सकता है। गुड्स कब होगा और असेट्स कब होगा, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। और ये लॉजिक क्या है कि कोई भी वस्तु हमारे लिए गुड्स कब होगी, कोई भी वस्तु हमारे लिए गुड्स तब होगी जब हम उसे बेचने के लिए खरीदें, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, गुड्स कहलाएगी। और जब वो वस्तु गुड्स होगी तो उसका नाम नहीं आएगा, उसके लिए इन पांचों में से कोई एक अकाउंट यूज किया जाएगा। कि यदि मैंने वो गुड्स खरीदा है तो परचेज, बेचा है तो सेल्स, खरीदा हुआ वापस आ गया तो परचेज रिटर्न, बिका हुआ रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न, और स्टॉक यदि मेरे पास रखा है तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो ये मार्कर की हम बात करें कि ये मार्कर हमारे लिए गुड्स है या असेट्स है। तो यदि मैंने इसको बेचने के लिए खरीदा है तो ये मेरे लिए क्या है, गुड्स, फिर मैं मार्कर यूज नहीं करूंगा, ये मेरे लिए गुड्स ही कहलाएगा। जस्ट लाइक आप किसी शॉप पे जाते भी हैं, आप प्रोडक्ट का नाम लेते हैं कि भाई साहब ये है क्या, और अगला ये कहता है, शॉपकीपर ये कहता है कि माल नहीं आया हुआ, अभी ये हमारे स्टॉक में नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके लिए असेट्स है, उसके लिए गुड्स है। उसके लिए गुड्स क्यों है, क्योंकि वो उसने क्यों खरीदा, बेचने के लिए, और आपने ये क्यों खरीदा, यूज के लिए। ये मार्कर मेरे लिए असेट्स है, क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इसका यूज कर रहा हूं। गुड्स किसके लिए था, स्टेशनरी वाले के लिए, कि जिस स्टेशनरी से मैंने ये मार्कर परचेज किया था उसके लिए क्या था, गुड्स था, क्योंकि उसने क्यों खरीदा था, फॉर द सेल, बेचने के लिए। और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तब आप गुड्स में और असेट्स में डिफरेंस कर पाएंगे। अदरवाइज, क्योंकि जब अकाउंटिंग करेंगे तो गुड्स जब होगा तो प्रोडक्ट का नाम नहीं होगा, लेकिन असेट्स जब होगी तो प्रोडक्ट का नाम होगा, बकायदा प्रोडक्ट का नाम लिखा जाएगा। तो गुड्स के लिए ये 5 नाम यूज किए जाते हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। परचेज कब आएगा, सेल्स कब आएगा, परचेज रिटर्न कब आएगा, सेल्स रिटर्न कब आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, पढ़िएगा, देखिएगा, स्किल्स को डेवलप कीजिएगा और आने वाले लर्निंग वीडियोस को एक्सेप्ट कीजिएगा, देखिएगा। धन्यवाद।